वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 25 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। आपका दिन शुभ हो। और शुरू होने जा रहा है करंट अफेयर की श्रृंखला। हम तो नहीं कहेंगे कि अद्भुत होने वाला है, तो आप ही लोग पढ़ाएंगे तो अद्भुत हो जाएगा। तो जिनका भी जन्मदिन है तो जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना। और आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुशी बांटें और दुख बांटे। तो आज है 25 अप्रैल 2026, समय हो रहा 8:25, दिन शनिवार। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 25 अप्रैल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और पहले है नेशनल न्यूज, देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव अपडेट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीति की सरगर्मी तेज है। तो ये है, तो राजनीति से ही सब कुछ संभव है। तो अभी हम देख लेते, चल रहा है, बिल्कुल 1 मिनट हो गया है। तो अब हम फिर से, तो पश्चिम बंगाल पे दीदी और मोदी तो लगे हैं। तो उसमें तो कुछ लोगों ने बाटा करके कार्ड भी दिया है, तो उसको नहीं लेना है। तो हम चाहते हैं मानव कल्याण के लिए भारतीय प्रस्तावना की जीत हो, संविधान की जीत हो। और तो ये है राष्ट्रीय नेशनल पश्चिम बंगाल चुनाव अपडेट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आरएसएस महासचिव होश बाले ने चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को लेकर चिंता जताई है। संविधान अब रामायण की धुन पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामचरितमानस की तर्ज पर भारतीय संविधान की संगीतबद्ध किया गया। इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको स्थान मिल गया है। अभी शुरू हो जाएगा महाभारत प्रसंग। काफ़ी तो हमें क्षमा कर दीजिए। और आप लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन मेरे अनुज सत्यानंद सागर पसंद करते हैं। भैया आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, अपने लिए। तो हम सब अपने लिए काम कर रहे हैं। पसंद ना पसंद आना तो दुनिया की बात है। जब सफल हो जाएंगे तो अपने आप पसंद हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन बन गया। अभी हम बात कर लेते हैं दुबे जी से। तो अभी दोबारा से हम बात कर लेते हैं। अब ये है दूसरा न्यूज है। अब संविधान अब रामायण की धुन पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रामचरितमानस की तर्ज पर भारतीय संविधान को संगीतबद्ध किया गया। इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। समय हो रहा 8:28 AM और है 25 अप्रैल 2026, तो शनिवार। तो हम तीसरा वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। तो इसमें क्या है, संविधान अब रामायण की धुन पर। अच्छा, रामायण की धुन पर जैसे है हुई है उसी तर्ज पे बना गया है संविधान। तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। तो हम इसको सुनेंगे और आपको वाचन करके भी वीडियो बना देंगे। यमुना सिटी से उड़ानें। यमुना सिटी में कमर्शियल उड़ानों को हरी झंडी मिल गई है, जिससे अगले 1 महीने के भीतर हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना है। तो यमुना सिटी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देख लेते हैं। इंटरनेशनल। यूएस ईरान शांति वार्ता। ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी दूतों के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो यूएस और ईरान की शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में समझौता होने वाला है। अमेरिका ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान को या तो समझौता स्वीकार करना होगा या आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। तो अमेरिका डरा रहा है। तो विश्व मलेरिया दिवस आज है, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो आज मलेरिया पे जीत हासिल करनी है। तो क्या नए नित्य कृत्य हो रहे हैं। आज दुनिया भर में मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष डॉक्टर मलेरिया के साथ उन संक्रमणों मल्टी इन्फेक्शन की चुनौतियों पर भी विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो नाटो, ये हम मलेरिया पर विशेष चर्चा कर लेंगे 10 मिनट का। आखिर आपने धैर्य बना के रखना है। नाटो NATO का बयान। नाटो ने स्पष्ट किया है कि संगठन में सदस्य देशों को निलंबित
या निष्कासित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। विज्ञान और पर्यावरण देखते हैं, साइंस और इन्वायरमेंट, नया रामसर साइट के बारे में पढ़ लेंगे। तो आप हमें पढ़ना है मलेरिया दिवस और रामसर साइट क्या होते हैं ये फिर पढ़ लेंगे। भारत को अपना 99 रामसर साइट मिल गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शेखा झील वर्ल्ड सैंक्चुअरी को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब कुल 12 रामसर साइट हो गई हैं। तो यूपी में 12 रामसर साइट हो गए हैं। रामसर साइट की विस्तृत जानकारी हम आने वाले समय में अभी वीडियो में बता देंगे। माउंट एवरेस्ट पर रुकावट, हिमालयी ग्लेशियरों के खिसकने के कारण पर्वतारोहियों का रास्ता बाधित हुआ है, जिससे कैंप 1 तक की पहुंच फिलहाल बंद कर दी। जो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दुखद घटना है कि कैंप 1 तक उनकी यात्रा को बंद कर दिया। खेल स्पोर्ट IPL 2026, IPL 26। आज IPL डबल हेडर 2 मैच का दिन है। तो पहला मैच है दिल्ली कैपिटल DC बनाम पंजाब किंग्स PBKS, और दूसरा मैच होगा राजस्थान रॉयल्स जिसको RR बोला जाता है बनाम सनराइजर्स हैदराबाद SRH। तो हम ये मैच शाम को होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा पिछले मैच में लगाए गए अपने शतक के बाद आज फिर चर्चा में केंद्र में रहेंगे। आज का विशेष दिन 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा, तो हम इसको मलेरिया दिवस पे विशेष चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया क्या होता है और किस जीवाणु से ये होता है या क्या है। प्रतियोगी छात्रों के लिए ये विशेष है कि मलेरिया के क्या कारण है, क्या रोकथाम है। बहुत अच्छा। अगर आप 25 अप्रैल के बारे में ये है जानकारी। आज अन्य महत्वपूर्ण अपडेट, विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे से आज पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जा रहा है। इस बार जोर कई तकनीकों और टीकों, वैक्सीन के वितरण पर है ताकि 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म किया जाए। तो लक्ष्य है हमारा 2013। तो ये मलेरिया जड़ से खत्म करने का, मलेरिया को जड़ से खत्म किया जा सके। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बदलते मौसम के कारण मच्छर अब उन ऊंचाई वाले इलाकों में भी पहुंच रहे हैं जहां पहले नहीं थे। तो ये हमारे लिए दुखद घटना, लेकिन उसका उपचार कर रहे हैं। रामसर साइट का महत्व, उत्तर प्रदेश की शेखा झील को 99 रामसर साइट घोषित किए जाने से भारत अब 100 के आंकड़े के बेहतर करीब पहुंच गया है। तो 99 होगा, एक और हो जाएगा तो रामसर साइट 100 हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हो गए हैं और आपका 12वां रामसर साइट है अलीगढ़ में बनाया गया। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो रामसर साइट मतलब ये अच्छा पक्षियों के लिए होता है। आंकड़े बेहद करीब है या प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी माने जो आगंतुक पक्षी आते हैं तो वो रामसर साइट में प्रवास कर पाएंगे। प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है और पर्यावरण की दृष्टि से इसे वैश्विक मान्यता मिलना गर्व की बात है। तो ये बहुत ही सुखद बात है। व्यापार और अर्थव्यवस्था, आज शेयर बाजार बंद होने के बावजूद तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि यमुना सिटी में हवाई सेवाओं की शुरुआत से उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी तेजी से देखने को मिल रही है। तो आज का इतिहास देख लेते हैं। 25 अप्रैल 1859 स्वेज नहर, स्वेज कैनल बोला जाता है कि खुदाई का काम शुरू हुआ था। तो इतिहास के पन्नों से भी है। 1953 वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की संरचना डबल हेलिक्स यह स्ट्रक्चर के तक पहली बार खुलासा किया था। अब ये फिर हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि क्या आप विशेष जैसे विज्ञान और राजनीति के बारे में चर्चा, तो हम चाहते हैं इसमें क्या है। तो फिर है चूंकि आज 25 अप्रैल हो, हमने DNA की खोज का जिक्र किया है। तो आप जानते हैं कि आज के दिन की दुनिया में DNA दिवस के रूप में भी
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये है इसका फुल फॉर्म, तो हम बता देते हैं अपनी तरफ से। डीएनए दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1953 में आज ही के दिन विज्ञान की दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। अब वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे जीवन का आधार डीएनए जैसा दिखता है। तो ये हम डीएनए का फोटो होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। तो अब हम जानते हैं खेल और जानकारी, खेल तो हम बता ही चुके हैं। आज के आईपीएल मैच की पल पल की अपडेट के लिए साहित्य और प्रसिद्ध लेखक जानकारी। मलेरिया, अब हम ये पढ़ लेते हैं, पहले तीसरा पे हम पढ़ लेते हैं मलेरिया, फिर हम दूसरे पे चले जाएंगे साहित्य और उस पे। मलेरिया हमें बहुत ही है। मलेरिया के खिलाफ जंग में आज का दिन 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुखार ही से मलेरिया होता है। बाबूजी कैसे मलेरिया होता है, चले हम इसकी विस्तृत जानकारी ले लेंगे। पहले हम मच्छर के काटने से आप लोग मच्छरदानी जरूर लगाएं और स्वस्थ रहें मस्त, ये हमारा स्लोगन बन गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कुछ वर्षों में इस बीमारी से लड़ने के लिए क्रांतिकारी प्रगति की है। तो समय हो रहा 8:36 AM है। यह मलेरिया के नए टीकों, वैक्सीन और बचाव की आधुनिक तकनीकों के बारे में मुख्य जानकारी दिए गए। RTS या ये है AS01 मैस्कुलेरिक्स, यह दुनिया का पहला स्वीकृत मलेरिया टीका है। तो ये है उपलब्धि। इसे मुख्य रूप से अफ्रीकी देश में बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। प्रभाव, यह प्लाज्मोडियम प्रभाव है। फाल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। R21 मैट्रिक्स यम टीका नया गेम चेंजर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित इस टीके को भविष्य के लिए सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। सस्ते और अधिक प्रभावी यह टीका RTS की तुलना में बनाने में आसान रास्ता है। उच्च दक्षता। शुरुआती परीक्षणों में इसने 75% से अधिक प्रभावशीलता दिखाई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लक्ष्यों के अनुरूप है। फिर भारत की भूमिका देख लेते हैं। इस टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट SII द्वारा किया जा रहा है, जिससे इसकी उपलब्धता पूरी दुनिया में आसान हो जाएगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट का भी धन्यवाद कि ये टीकाकरण मिशन उन्होंने ले लिया है। नई तकनीकी और बचाव है। जीन ड्राइव तकनीकी। वैज्ञानिक अब मच्छरों के DNA में बदलाव करने पर काम कर रहे हैं ताकि उनकी प्रजनन क्षमता को कम किया जा सके, उन्हें मलेरिया फैलाने में भी अक्षम बनाया जाए। तो मलेरिया फैलने, देखिए आपके पास जो अगर गड्ढा है तो उसमें अभी तो मिट्टी का तेल नहीं मिल पाएगा, आप डीजल 2-3 बूंद डाल देंगे तो उसकी परत हट जाएगी, तो आपके यहाँ मच्छर नहीं पनप पाएंगे। तो हम अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यह एक नई थेरेपी है जिसमें सीधे शरीर में ऐसी एंटीबॉडी डाली जाती है जो मलेरिया के संक्रमण को सावधानी और बचाव देख लेते हैं। सबसे बड़ी जरूरी बात है टीकों के साथ साथ आज भी सबसे प्रभावी तरीके वही है जो हम सदियों से अपनाते आए हैं। मच्छरदानियों का उपयोग, सबसे प्रथम मच्छरदानियों का उपयोग घर के आसपास पानी जमा ना होने दो। उसमें पानी अगर जमा है तो 2-3 बूंद आपको डीजल डाल देना है। पूरी बाजू के कपड़े पहनना है। क्या आप मलेरिया के लक्षण, ये उपचार हम कह रहे हैं देख लीजिए, तो हम देख लेते हैं। तो मलेरिया के लक्षणों और उससे बचाव के कुछ प्रभावी घरेलू उपायों के बारे में जानकारी है। देखिए मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो सावधानी रखनी है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन के बाद दिखाई देते हैं। तेज बुखार और कंपकंपी, तो ठंडी लगने लगती है। अचानक बहुत तेज ठंड लगना और फिर तेज बुखार आना। पसीना आना, बुखार उतरते समय शरीर से बहुत पसीना, देखिए हमारे पसीना लेकिन बुखार नहीं है, तो ये
पंखा चला दिया भी सही हो जाएगा। सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, शरीर में बहुत कमजोरी और दर्द महसूस होना, उल्टी और जी मिचलाना, पाचन संबंधी समस्या और भूख न लगना, प्रभावी और घरेलू उपचार। तो हम देख लेते हैं प्रभावी और घरेलू उपचार हैं। नोट, ये उपाय लक्षणों के में राहत दे सकते हैं, लेकिन मलेरिया का संदेह होने पर डॉक्टर से जांच और दवा लेना अनिवार्य है। गिलोय का रस, गिलोय को अमृता कहा जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता और बुखार को कम करने में बहुत सहायक है। पपीते के पत्तों का रस, अक्सर मलेरिया या डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करते हैं। अदरक और दालचीनी को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है और मिचलाना कम होता। तुलसी के पत्ते क्या है लाभ? तुलसी के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, तो ये काम करेगा। मच्छरों के बचाव के प्राकृतिक तरीके, नीम का तेल, नारियल तेल में नीम का तेल मिलाकर शरीर पर लगाने से मच्छर पास नहीं आते। तो ये नारियल तेल और नीम का तेल लगा के मिला के कमरे में कपूर जलाने से मच्छर भाग जाता है, तो ये बेहद ही कारगर तरीका है। नींबू और लौंग, एक नींबू को आधा काटकर उसमें कुछ लौंग फंसाकर कमरे में रखने से मच्छरों का आना कम हो जाता है, तो ये भी कारगर तरीका है। मलेरिया में शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन ना होने दें। नारियल का पानी और ताजे फलों का रस पिए। तो हम पहला अभी आप दूसरा वाला देखते हैं, क्या दूसरे पे था? हाँ, अरे वाह, आज बहुत ही अच्छे लोगों का जन्मदिन है, तो हम जन्मदिन की शुभकामना अग्रिम रूप से दे देते हैं। आज 25 अप्रैल का दिन साहित्य और कला की दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के दिन जुड़ी कुछ प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक जानकारी दी गई है। प्रमुख व्यक्तित्व को है आज के दिन चंद्रबली सिंह, जन्म 1924। आज प्रसिद्ध हिंदी आलोचक, कवि और अनुवादक चंद्रबली सिंह जी की जयंती है। उन्होंने विश्व साहित्य, विशेषकर रूसी और अंग्रेजी साहित्य को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो रूस की जो है साहित्य है उसको इन्होंने अनुवाद किया था और हम जनमानस के लिए हिंदी में पाठकों को पहुंचाई थी। उन्होंने पाब्लो नेरूदा और निकोलस गुइलेन की कविताओं का बेहतरीन अनुवाद किया है। पंकज धीर हमारे सबसे फेवरेट कलाकार, पंकज धीर इनका भी कर्ण के रूप में थे। भारतीय टेलीविजन पंकज धीर का जन्म 1959 यानी 25 अप्रैल 1959 को हुआ था। भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर का आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन की शुभकामना जहां भी वो हैं अपने अनुरूप में उनको हम जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हैं। उन्हें आज भी महाभारत बी.आर. चोपड़ा में कर्ण की उनकी कालजयी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कविता और साहित्य की चर्चा, आज की तारीख के आसपास अक्सर लोग उन कवियों को याद करते हैं जिन्होंने संघर्ष और जिजीविषा जीने की इच्छा पर लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर, चूंकि आज आप समसामयिक विषयों में रुचि ले रहे हैं तो उनकी रश्मिरथी की पंक्तियां आज के संघर्षपूर्ण जीवन पर सटीक बैठती हैं। वसुधा का नेता कौन? क्वेश्चन मार्क। वसुधा का नेता कौन? भूखंड जेता हुआ कौन? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जो बेगूसराय के बिहार के रहने वाले थे, जहाँ के हमारे कन्हैया कुमार जी हैं।
आज का सांस्कृतिक महत्व। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हाल ही में बीता 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। तो 23 अप्रैल को हम उस दिन नहीं करंट अफेयर कर पाए। कॉपीराइट माने जो अपनी कृति से कुछ काम करता है, या हम ही वीडियो बनाते हैं तो हमारी वीडियो को कोई कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म पे पैसे की अर्निंग के लिए करे, या अपने लाभ के लिए काम करना, से वही कॉपीराइट यानी मूल अधिकार। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, जिससे कार्यक्रम की गूंज आज देश के कई पुस्तकालयों और साहित्य केंद्रों में देखी जा रही है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केंद्रों में स्थानीय साहित्य पर आधारित चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। साहित्य अब 90 के दशक के सिनेमा, ये बिल्कुल देख लेते हैं। और ये है साइंस हो गया, टेक हो गया, और करंट अफेयर राजनीति हो गया है, और मलेरिया दिवस भी हो गया है। तो 90 के दशक में जादू बॉलीवुड वह दौर, मेलोडी और शानदार प्रेम कहानियों का। आज 25 अप्रैल को हम उस दशक का संगीत की मल्लिका अलका याग्निक की आवाज़ 90 दशक में दिलवाले हिंदुस्तानी दिग्गज कलाकार ये हैं। अब इन्होंने साहित्य की प्रेरणा दी है। महादेव, चूँकि आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो आज के दिन महादेवी वर्मा या अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन रचनाओं को याद कर सकते हैं जो हमें मुश्किल समय में रास्ता दिखाती है। जैसे अटल जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये पंक्तियां आज भी उतनी ही ऊर्जा देती हैं जितनी उस समय देती हैं। तो 90 दशक के रामधारी सिंह दिनकर, और हमें पढ़ लेना है। और अभी ये सत्र की समाप्ति हो जाएगी, और हमने इजराइल वार्ता देख ही लिया है कि इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है, और फिर जल्दी से हम कर लेते हैं। और दूसरा मैच भी हमने बता दिया है, और DNA भी बता दिया है। अभी हम कुछ हमसे छूट रहा है तो हम जल्दी से याद कर लेते हैं। मलेरिया दिवस भी हो 10 से 15 मच्छर काटने से 10 से 15 दिन के बाद दिखाई ये लक्षण जो है आपने, अच्छा ये पढ़ा है कि नहीं? हाँ, ये पढ़ दिया है। पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी और मिचला। तो आपने वीडियो दोबारा से देख लेंगे, ये है, और जान जाएंगे। और हमने रामधारी सिंह दिनकर को देख लिया है। पंकज धीर और चंद्रवली, पंकज धीर को देख लेते हैं। हम शुभकामना देना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है। पंकज धीर कि हमारे सबसे, पंकज धीर भारतीय टेलीविजन, हाँ, पंकज धीर के बारे में हम श्रद्धांजलि, उन्हें जन्मदिन की शुभकामना भी देते हैं कि हमारे बीच नहीं है, और अपने दलित उन्होंने अपने कर्म को माना है कि मेरा धनुष ही मेरा परिचय है। तो पंकज धीर भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनकी पहचान, तो उन्होंने कुलगुरु से कहा, कुलगुरु मेरा कोई परिचय नहीं, मेरा ही धनुष, यही मेरी बाण है, यही मेरा परिचय है। आज भी उनके द्वारा निभाए गए ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों जैसे जुड़ी हुई। 25 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर उनके करियर तो हमें छोड़ के चले गए, ये हमारे लिए दुखद घटना है। इसी साल मुझे लग रहा गए हैं, आज भी नहीं, पिछले साल वर्ष गए हैं, या देख लेते हैं, अभी ये बता नहीं रहे हैं। पंकज धीर भारतीय टेलीविज़न और सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनकी पहचान आज भी उनके द्वारा निभाए गए ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों से दानवीर कर्ण के रूप में भी जाना जाता है, किरदारों से जुड़ी है। आज 25 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर उनके करियर और जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। कर्ण की कालजयी भूमिका, B.R. चोपड़ा की महाभारत 1988 में पंकज धीर ने सूर्यपुत्र कर्ण का किरदार निभाया था। उनकी कदकाठी और गंभीर आवाज और संवाद अदायगी ने इस पात्र को अमर कर दिया, बिल्कुल किया है। रोचक तथ्य है, कहा जाता है कि कर्ण की भूमिका लिए उन्हें इनकी प्रसिद्धि मिली कि कई जगहों पर उनकी कर्ण के रूप में मूर्तियां तक बनाई गई और लोग उन्हें असली कर्ण की तरह, बिल्कुल सही है। फिल्म कैरियर और शुरुआत, पंकज धीर ने
सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ी है। तो उन्होंने 1983 में फिल्म सूखा से शुरुआत की थी। 90 के दशक की कुछ कई सुपरहिट फिल्मों में वे नजर आए, जैसे सड़क, बादशाह, इश्क और सैनिक। वे अक्सर सहायक भूमिकाओं या मजबूत नकारात्मक विलन किरदारों में भी नजर आते थे। यह उनकी स्क्रीन प्रेजेंटेशन जबरदस्त होती थी। अन्य यादगार टीवी शोज, महाभारत के बाद भी उन्होंने कई सफल धारावाहिकों में काम किया। कानून, इसमें उन्होंने एडवोकेट विजय सक्सेना की भूमिका निभाई थी, जो काफी लोकप्रिय हुई। चंद्रकांता शिवदत्त के किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया। द ग्रेट मराठा, इसमें उन्होंने सदाशिवराव भाऊ की भूमिका निभाई थी। निर्देशक और अभिनय संस्थान, अभिनय के अलावा उन्होंने विश्वाक नाम के से एक शूटिंग स्टूडियो और एक्टिंग एकेडमी भी की शुरुआत की और जहां वे नए कलाकारों को तराशते हैं। उन्होंने माई फादर, गॉडफादर जैसी फिल्म का निर्देशन भी किया है। पारिवारिक विरासत, अभिनय उनके परिवार की रगों में है। उनके पिता CL धीर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और उनके बेटे निकितन धीर भी आज बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं, जिन्हें आपने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के थंगबली के रूप में देखते हैं उनके पुत्र को। पंकज धीर आज भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय और पंकज धीर, इसमें जेमिनी गलत बोल रहे हैं। पंकज धीर और आज भी अभिनय की दुनिया में सक्रिय और काम में पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। क्या आप उनके तो महाभारत का वो संवाद देख लेते हैं, फिर ये वीडियो की समाप्ति कर देते हैं। पंकज धीर महाभारत संवाद, फिर हम ये वीडियो की समाप्ति करते हैं। BR चोपड़ा की महाभारत में पंकज धीर द्वारा बोले गए संवाद डायलॉग्स आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। उनकी भारी और प्रभावशाली आवाज ने दानवीर कर्ण के चरित्र को प्राण फूंक दिए थे, जहां उनके कुछ सबसे यादगार शक्तिशाली संवाद दिए गए हैं। अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए पंकज धीर एक और है मित्रता के, ये कहा जाए कर्ण जो है मित्र के लिए वो जान अपनी दे दिए, जानते हुए भी कि हम गलत पे हैं, लेकिन मित्र तो मित्र है। अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए जब रंगभूमि में कर्ण को उनके सूतपुत्र होने के कारण अपमानित किया जाता है, अर्जुन से द्वंद्व करने से रोका जाता है, तब कर्ण गरजते हुए कहते हैं, महारथी कर्ण केवल रणभूमि में जन्म नहीं लेता, वह अपनी वीरता से अपना कुल और मान स्वयं बनाता है। यदि योग्यता की परीक्षा लेनी है तो धनुष उठाओ और बाणों से बात करो, क्योंकि शस्त्र कुल नहीं देखते, केवल शौक कौशल देखते हैं। दोबारा से हम बोलते हैं, महारथी कर्ण केवल रणभूमि जन्म नहीं लेता, वह अपनी वीरता से अपना कुल और मान स्वयं बनाता है। यदि योग्यता और परीक्षा लेनी है तो धनुष उठाओ और बाणों से बात करो, क्योंकि शस्त्र कुल नहीं देखते। तो उनकी आवाज और भी बात थी। मित्रता और स्वामी भक्ति, दुर्योधन के प्रति जब कृष्ण उन्हें पांडवों के साथ आने का प्रस्ताव देते हैं तो कर्ण का जवाब उनकी अटूट मित्रता का भी प्रमाण है। केशव, दुर्योधन ने मुझे उस समय सम्मान दिया जब सारा संसार मेरा उपहास कर रहा था। यदि आज मैं विजय की लालसा में उसे छोड़ दूं तो इतिहास मुझे एक योद्धा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ तो अनफेथफुल मित्र के रूप में याद रखेगा। मृत्यु स्वीकार है पर विश्वासघात नहीं। तो ये इनका एक है। माता कुंती से संवाद, तीसरा संवाद है, युद्ध से पहले यदि कुंती उन्हें सच्चाई बताती हैं तब कर्ण का भावुक लेकिन दृढ़ संवाद देखते हैं। माँ आपने मुझे तब त्यागा जब मुझे आपकी ममता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब यह युद्ध सामने है तो आप पुत्र मांगने आई हैं। जाइए, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं, पर कुंती के 5 पुत्र ही रहेंगे। तो बिल्कुल है। दानवीरता का परिचय,
जब इंद्रदेव उसे छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगने आते हैं तो हे देवराज, कर्ण के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। यदि आप मेरी मित्र के कवच मांगने आए हैं तो साहर्ष स्वीकार कीजिए। एक दानवीर के लिए उसके प्राणों में बड़ा उसका वचन होता है। बिल्कुल पंकज धीर के अभिनय की खासियत, पंकज धीर ने इस संवादों को केवल बोला नहीं बल्कि उस दर्द और गर्व को जिया जो कर्ण के चरित्र की विशेषता थी। उनके संवादों में ठहरा और गहराई थी जो उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती है। क्या आप रश्मि रथी की सुनना चाहेंगे? तो रश्मि रथी भी इसी से संबंधित है। तो कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी का तीसरा सर्ग विशेषकर कृष्ण की चेतावनी उस समय का विशेष शक्तिशाली चित्रण है जब शांति के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जब दुर्योधन भगवान कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। पंकज धीर जी ने भी महाभारत में इस दृश्य के दौरान कर्ण के अंतर्मन की दुविधा को बखूबी दिखाया है। यहाँ उस प्रसंग की कुछ कालजयी पंक्तियां हैं। जब नाश मनुज पर छाता है दो अन्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज को कि ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये पंक्तियां हैं वो शांति पर्व के में होगा। कर्ण और कृष्ण का संवाद रश्मि रथी के अनुसार युद्ध से पहले जब कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि वह पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हैं तब कर्ण का उत्तर दिनकर जी की कलम से कुछ इस तरह निकलता है। भगवान, सभा में जब मेरा अपमान हुआ था घोर बहुत। सब देख रहे थे खड़े हुए पर बोला कोई कौर नहीं। तब एक सुयोधन खड़ा हुआ मेरे निमित्त वह लड़ा हुआ। अब मैं कैसे उसको छोड़ूं, अपना मुख उससे कैसे मोड़ूं। कौरव दल का मैं ही बल हूँ, मैं ही उसका रक्षक दल हूँ। मेरा यह मस्तक कट जाए पर मित्र धर्म न छूट पाए। तो ये उनकी आज के संदर्भ में इस पंक्तियों का महत्व, ये पंक्तियां केवल एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं बल्कि यह हमें सिखाती है कि विवेक कठिन समय में बुद्धि खोना विनाश की ओर ले जाता है। विवेक खोना नहीं चाहिए। कृतज्ञता, जो बुरे वक्त में साथ दे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम अभी अपने जो हमें आराम से सब्सक्राइब कर लेते हैं हम उनका आभार मानते हैं जो बहुत कठिनाई से सब्सक्राइब करते हैं। या हम जीवन बीमा के लिए जो हम बात करते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बहुत लोगों से हमने बात कर लिया। मान के चले हम 1000 लोगों से बात किए हैं 3 महीने में, लेकिन अभी कुछ लोग तैयार नहीं है। तो आराम से मान जाइए, हमारा भी दिन आ जाएगा। हम आपके जीवन के लिए बात कर रहे हैं, आपकी बचत के लिए बात कर रहे हैं, आपके CSC सेवाओं के लिए, आपके वृद्धा पेंशन, PM किसान या जो भी है सेवाएं हैं, राशन कार्ड में यूनिट जोड़ना हुआ, राशन कार्ड बनाना हुआ, या आपका KYC अपडेट हुआ, आपका जीवन प्रमाण पत्र हुआ, आपको कानूनी सहायता देनी हुई। तो ये चीज़ें हम करते हैं निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हाँ, आने वाले समय में हम ध्यान कर रहे हैं कि हम आधार की पूरी सेवा लेने वाले, चाहे जितना रुपया खर्चा हो जाए, जिसमें आधार का मतलब ऑल इन वन काम हो और कहीं भी उसको काम, चाहे नया अपडेट होना हो, चाहे नया एनरोलमेंट होना हो या कोई भी चीज़ें हैं तो ये हम उसमें जोड़ लेंगे। फिर हम लॉ स्टूडेंट हैं तो आने वाले समय में उसको भी काम करेंगे। फिर हम LIC में बता ही दिए हैं
कि हम भारतीय जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हैं। जिन लोग गुरुजनों से या हम अपने माननीय गणमान्यों से बोल रहे हैं कि साहब एक हम आपके बचत की बात कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की बात आज सजोइए कल आपका संचय, आओ प्यारे साथ हमारे, ये हम लोगों का मिशन है। हम बहुत ही प्रयास कर रहे हैं तो हम लेकिन थकेंगे नहीं। तो ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ। तो ये हम अटल जी की पंक्तियां को लेके चलते हैं कि भैया अच्छे काम में दूध जो है दूध वाला बार बार घर पे जाके देता है, जबकि वहाँ मैं जाता हूँ तो लोग कितनी संख्या होती, 150 के करीब में संख्या होती है। शाम को जब मैं वापस लौटता हूँ 7 बजे के करीब में, तो वहाँ पे लोग अपने आप जाते हैं, जान रहे हैं कि मैं 400 कमाता हूँ या 300 कमाता हूँ, उसमें से 100 रुपये तो मेरा जा ही चला जाएगा। तो वो नहीं ध्यान करते हैं कि भाई हम चलते हैं अपना नींबू ले लें, शिखरन बना ले, भर परिवार के साथ पी लें, लेकिन वो नहीं ध्यान करेंगे, अपना 100 रुपया गंवा के चले जाएंगे। हाँ मानते हैं भैया, स्वीकार करिए। तो ये है चीज़ें। तो अब हम फोर्थ पे यूट्यूब क्रिएटर, हम अभी सबका हम आभार प्रकट करते हैं कि मेरा 1000 के करीब में हो गया है। हम आज प्रयास करेंगे हमारा 1100 हो जाए, फिर हम अपना कुछ इसमें लगता है सामान लगता है तो अच्छे से हम ग्रीन स्क्रीन कर लेंगे। और हम टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले हैं। हमें तो नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हम तैयारी कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। कर भला तो हो भला। हम पढ़ेंगे तो हमें भी याद हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी, हम चलते फिरते कान में लगा लेंगे, सुनते रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 6 घंटे का हिंदी का जो है पुस्तक, ये हिंदी की ये पुस्तक पढ़ दें और इसमें से सवाल पढ़ें, उत्तर याद कर लें। सवाल पढ़ें, उत्तर याद कर लें, वही काम कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम महाभारत प्रसंग को लेके चलते हैं। तो आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना। तो हम अर्जुन को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, सभी पात्र हमारे लिए हैं। हम दुर्योधन को भी मानते हैं कि भाई जब आप गलत हो, आप उनमें भी तो हम तो सभी को नमन है। आज का दिन आपका शुभ हो। मलेरिया दिवस की आप रख रखाव करें, उसमें हमने जानकारी बता ही दी है। तो आज जो भी जन्मदिन वो छूट रहा है तो आज आप माफ़ कर देंगे। अभी समय है। हम अपने अनुज का भी करते भैया, वीडियो देखते रहिए, हम आप जैसा जैसा बताएंगे हम वो वीडियो कर देंगे। तो अभी अपना दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिन है, अभी पैसा अपने पास नहीं है, नहीं तो अच्छी क्वालिटी में करेंगे, ग्रीन स्क्रीन करके करेंगे, सब काम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम चलते हैं महाभारत प्रकरण में। नमस्ते।